गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बात की थी। आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या थी। पहली प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो थी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its rows are changed into columns and columns are changed into rows। तो इसका मतलब है कि हमारे जो डिटर्मिनेंट का मान है वो चेंज नहीं होता। कब? जब इसकी रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर दें या कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर दें। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी थी इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। तो हमारे जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का मान था और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट का मान आएगा उन दोनों में साइन का अंतर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की थी इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by the constant k then value of the determinant is k times the value of the original determinant। इसका मतलब है हम जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है जो दिया हुआ है तो उसकी किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट जो मिलता है उसकी वैल्यू k टाइम्स होगी हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बताता हूं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is expressed as a sum of two or more determinants then the determinant can be expressed two or more determinants। इसका मतलब है हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के रूप में है तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में भी ब्रेक कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी थी the value of the determinant is unaltered or unchanged if to each element of any row or column be added some multiple k of the corresponding element of any other row or column। इस प्रॉपर्टी का मतलब है यदि हम किसी भी रो को चेंज करना चाहते हैं तो हम उस रो में किसी भी और रो के एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को k के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसमें सबट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब है कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट उनका होगा वो उन मैट्रिसेस के सेपरेट डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। उसके बाद मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म्स के बारे में बताया था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार की थी, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी तीन प्रकार की थी और वो मैंने उस वीडियो में बता दी थी। अब उन सभी का यूज मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के अंदर करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है ये हमारा एग्जांपल है 148 111 37 4 3 1 और 23 17 101। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है हमने कि
विदाउट एक्सपेंडिंग के द्वारा हम एक्सपेंड करके तो इसका मान निकाल सकते हैं, जो हमने इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में किया था। और अब हमें इसको बिना एक्सपेंड किए सोल्व करके दिखाना है, तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पे करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि फर्स्ट कॉलम के अंदर 37 कॉमन है, क्योंकि 37 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 आएगा, 3 से करेंगे तो 111 आएगा, और 1 से करेंगे तो 37 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक कॉमन 37 फ्रॉम C1। हमने इस प्रॉपर्टी को बताया था, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी भी एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो हम उस कांस्टेंट को बाहर करके उस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 37 बाहर आया, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और 4 3 1 हमारे पास सेकंड कॉलम में है। हमने एक प्रॉपर्टी की थी, 2 रो या 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, तो देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो हम उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, so value of this determinant is 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, 0। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करता हूं। सेकंड एग्जांपल हम यहां देखते हैं, ये है हमारा 2 2 2 ABC BCA और CAB। इसको भी बिना एक्सपेंड किए हमने सोल्व करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से ABC कॉमन है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टेक कॉमन 2 फ्रॉम C1 एंड ABC फ्रॉम C2, सॉरी C3, क्योंकि यहाँ C3 के अंदर ABC कॉमन है, तो बाहर क्या आएगा 2ABC, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ABC, और यहाँ पे भी 1 1 1। हमने देखा C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो सो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है 2 5 6x 3 6 9x 4 8 12x। यहाँ हम देखते हैं जो हमारी थर्ड रो है उसके अंदर से x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, टेक कॉमन 3x फ्रॉम R3। तो हमारे पास बाहर क्या आएगा 3x और अंदर आया 2 3 4 5 6 8 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, R1 और R3 सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी, 0। हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग का ही करेंगे। ये है फोर्थ एग्जांपल हमारा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। थर्ड है कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा। इसमें भी हमने प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करके दिखाना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। दूसरा भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। मैंने आपको
पिछली वीडियोस के अंदर फॉर्मूले बताए थे। कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कोस ए मीन्स कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अब हम सेकंड का भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कोस बीटा कोस डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा। यहाँ पे कोस गामा कोस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। अब देखो यहाँ पे कोस अल्फा है हमारे पास। अगर मैं इसको कोस डेल्टा से C2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहाँ पे साइन अल्फा है और हमें वैल्यू किसके साथ चाहिए? इसकी साइन डेल्टा के साथ। और मैं C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको हम साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं और इसको कोस डेल्टा के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 0। हम इसमें ऑपरेट करते हैं C3 के ऊपर। मैंने बताया था जिसके ऊपर ऑपरेट करना होता है वो बिल्कुल सेम रखना पड़ता है। और अब मैं किसी भी और कॉलम्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड भी कर सकता हूं और इसमें सबट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया? C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया प्लस साइन डेल्टा C1 और उसके बाद मैंने इसको सबट्रैक्ट करना है, माइनस किया कोस डेल्टा C2। तो मैंने इसमें क्या ऑपरेशन लगाया है? C3 को हम चेंज करना चाहते हैं किन की मदद लेके? C1 और C2 की मदद से। तो अब हमने देखा इस क्वेश्चन में जिसके ऊपर ऑपरेट करते हैं वही चेंज होता है, उसके अलावा हम किसी भी कॉलम को चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अगर मैं यहाँ पे कोस अल्फा कोस डेल्टा लिखा हुआ है और हम यहाँ पे कोस डेल्टा से C2 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का और वो माइनस का दोनों कैंसिल आउट होंगे, 0 आएगा। यहाँ पे माइनस है और हमने इसको प्लस किया है साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो हमारा इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? 0, क्योंकि इसमें C3 पूरा का पूरा 0 हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ इसी के ऊपर। ये हमारा एग्जांपल होगा ABC PQR AX प्लस PY BX प्लस QY और CX प्लस RY। बिल्कुल ऊपर जो एग्जांपल किया है इसी की तरह पे है, बिल्कुल इसी की तर्ज पे इसको करेंगे हम। C3 को देखते हैं। यहाँ पे केवल A है, A को हम X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AX सेम हो जाएगा। यहाँ पे Y से करेंगे C2 को तो PY होगा, ये भी सेम होगा। ये दो प्लस के होंगे तो यहाँ पे मैं इनको क्या करूंगा? XY से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करूंगा, तो ये वैल्यू हमारी 0 0 0 आएगी। तो मैं C3 को चेंज करता हूँ, C3 माइनस XC1 माइनस YC2। और अब हमने देखा इसमें ABC बिल्कुल एज इट इज रहेगा, PQR एज इट इज रहेगा। यहाँ पे C3 है तो मैंने क्या किया? AX प्लस PY में से क्या सबट्रैक्ट किया? C1 को A से मल्टीप्लाई किया तो AX होगा। यहाँ पे C2 को जब Y से करेंगे तो माइनस का PY होगा। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे BX प्लस QY माइनस BX माइनस QY और यहाँ पे CX प्लस RY माइनस CX माइनस RY। ये चारों के चारों क्या हो गए? कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या आएगा फिर? 0। तो ये हमारा आया ABC PQR 0 0 0। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई? 0। हमने इन सभी एग्जाम्पल में क्या किया? विदाउट एक्सपेंडिंग सबकी वैल्यू निकाल के दिखाई। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ एपी सीरीज की। एपी सीक्वेंस आपने सब लोगों ने पढ़ी है, पहले 10th क्लास में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर काम किया है। सबको पता है ABC, if ABC are in AP, AP के अंदर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? B माइनस A C माइनस B की वैल्यू क्या होगी? इक्वल, क्योंकि B के अंदर से A घटाते हैं या C के अंदर B घटाते हैं तो हमारा
कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा। अब मैं b को इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे कितने b हो गया 2b, a प्लस क्या हुआ c, तो हम b को क्या लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2। तो हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया है कि अगर तीन टर्म्स एपी के अंदर होती हैं तो हमने क्या प्रूफ किया, बीच वाली टर्म का जो ट्वाइस होता है वो पहली और तीसरी टर्म के सम के इक्वल होता है। हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास होगा वो होगा 2y प्लस 4, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6। सेकेंड कॉलम हमारे पास 5y प्लस 7, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9। और ये थर्ड होगा 8y प्लस a, 9y प्लस b और 10y प्लस c। हमने इसको क्या करके दिखाना है, जीरो के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसको शुरू करते हैं, यहाँ पे ए बी सी ए पी में दी हुई है, तो सेंस ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी। तो मैंने अभी बताया था बीच वाली टर्म का जो ट्वाइस होता है वो पहली और तीसरी टर्म के सम के इक्वल होता है। अब मैं इसी का यूज यहाँ पे करके देखता हूं। हमने ए और सी का क्या करना है, प्लस करना है। और ए और सी का प्लस कब होगा, जब R1 में हम R3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ए प्लस सी आएगा। अब ये किसके इक्वल करना है, 2b के। यहाँ पे हमारे पास क्या है b, मैं सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2b। अगर मैं पहली रो और तीसरी रो को ऐड करके और बीच वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस सी माइनस 2b। और a प्लस सी की वैल्यू 2b है, और 2b में से जब 2b को मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा 0। हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। R1 के ऊपर मैंने चेंज करना है, तो R1 और R3 को क्या किया, ऐड कर दिया, और इसमें 2R2 को सबट्रैक्ट कर दिया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया। अब R1 पे जो ऑपरेट किया है तो चेंज भी क्या होगी, R1 चेंज होगी। तो मैं करता हूं यहाँ पे R1 और R3 को क्या किया है, ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2y और 4y, 6y हो गया। यहाँ पे क्या हुआ 6y, 4 और 6 को ऐड किया तो क्या आया 10 आया। अब इसमें से बीच वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस का क्या आया 6y और माइनस का क्या आया 10। इसी तरह हम सेकंड को करते हैं, 12y प्लस 16, और उसके बाद क्या हुआ माइनस 12y माइनस 16। अब हमारे पास ये क्या आएगा, 8y में 10y को ऐड किया तो 18y, और प्लस a प्लस c, और यहाँ पे बीच वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आया माइनस 18y माइनस का 2b। अब हम इसको एज इट इज रख देते हैं, 3y प्लस 5, फिर 4y प्लस 6, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, 9y प्लस b और 10y प्लस c। यहाँ पे 6y से 6y, 10 से 10, यहाँ भी कैंसिल आउट, और यहाँ से 18y से 18y कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आया 0 0, a प्लस सी माइनस कितने भी 2b। अब ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, 9y प्लस b और 10y प्लस c। अब हमने एक ले लिया है इसको, 2b को किसके इक्वल रख सकता हूँ, a प्लस सी के। अब मैं a प्लस सी की जगह पे 2b रखना चाहता हूँ यहाँ, तो क्या होगा 2b में से 2b को अगर सबट्रैक्ट करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है 0। ये एज इट इज रहेंगे बिल्कुल 10y प्लस c। अब हमारे पास ये क्या आया, 2b से 2b कैंसिल आउट,
3 0 यहाँ पे R1 के अंदर है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0। अब हम 2-3 फॉर्मूलाज के ऊपर काम करते हैं जो हमने 7th क्लास में भी किए थे, 8th में भी, और अब तक उनको यूज करते आ रहे हैं हम। तो ये फॉर्मूला हमारा पहला है a+b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a² - 2ab + b स्क्वायर। थर्ड हमारे पास है a² - b स्क्वायर। ये क्या होगा, a + b a - b। फोर्थ हमारे पास क्या है, a + b का क्यूब। ये क्या होगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास a - b का क्यूब। ये होगा a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। सिक्स्थ फॉर्मूला हमारे पास है a³ + b³। ये होगा a + b a² - ab + b स्क्वायर। सेवंथ हमारे पास है a³ - b³। ये होगा a - b a² + ab + b स्क्वायर। एक फॉर्मूला और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये 8 फॉर्मूले हमारे पास हैं। इनका यूज हम आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ यहाँ पे बढ़ता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है a² + 2a a² + 2a 2a + 1 यहाँ पे आया 3 2a + 1 a + 2 और ये कितना आया 3 और ये 1 1 1 और इसको प्रूफ किसके इक्वल करके दिखाना है, a - 1 का क्यूब। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ। हम देखेंगे कि अगर किसी भी कॉलम के ऊपर 1 1 1 आता है, अगर किसी भी कॉलम के ऊपर अगर 1 1 आता है, तो हम ऑपरेट करेंगे R1 के ऊपर R1 - R2 और R2 के ऊपर R2 - R3। अगर किसी भी रो के ऊपर 1 1 1 आता है, तो हम कॉलम के ऊपर ऑपरेट करेंगे C1 पे C1 - C2 और C2 पे C2 - C3। यहाँ पे कॉलम पे 1 1 आया है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और ऑपरेट करता हूँ इसके अंदर। R1 पे ऑपरेट किया R1 - R2 और R2 को हम ऑपरेट करेंगे क्या, R2 - R3। यहाँ पे कॉलम पे आया है तो रो पे ये काम किया है, अगर रो पे आएगा तो हम यही काम बिल्कुल कॉलम के ऊपर करेंगे। तो हम इसको चेंज करते हैं, R1 के ऊपर है तो R1 ही चेंज होगा, बाकी कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा। R2 को करेंगे तो R2 ही चेंज होगा, बाकी दो रोज चेंज नहीं होंगी। तो R1 के ऊपर हमने क्या किया, R1 - R2। R1 में से जब R2 को हम घटाएंगे तो 2a से 2a कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, a² - 1। अगर 2a + 1 में से ये घटाएंगे तो -a होगा, -2 होगा, तो ये क्या आएगा, a - 1 और 1 में से 1 गया तो 0। अब R2 पे क्या चेंज करना है, R2 में से R3 को घटाना है, तो 2a + 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2a - का 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन तो a - का क्या बचेगा, 1। a + 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a - 1, यहाँ पे 0 और ये बिल्कुल एज इट इज। अब ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a - 1 और a + 1। हमने बताया था अभी a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो ये हमने चेंज कर दिया, a - 1 एज इट इज 0, 2 इंटू a - 1
a माइनस 1 0 3 3 1। अब देखिए R1 में से a माइनस 1 कॉमन है और R2 में से भी हमारे पास क्या कॉमन है, a माइनस 1। तो टेक कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो हमने कॉमन लिया है a माइनस 1, R1 में से लिया तो a माइनस 1 बाहर और R2 में से भी लिया तो a माइनस 1 बाहर। तो ये कितनी पावर हो गई, 2। अब आया a प्लस 1 2 3 1 1 3 0 0 1। और मैंने पहले बताया था कि जहां पे ज्यादा जीरोज होती हैं तो उसी रो या कॉलम से मैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में कितनी जीरो है, 2। तो एक्सपेंड बाई C3। तो जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे 0 0 करेंगे तो 0 ही आएगा अंदर। तो सीधा किसको लेते हैं हम, 1 को। और 1 क्या है, A33 में हम प्लस ही लेते हैं। तो ये क्या आया, 1 से रिलेटेड रो और कॉलम को खत्म करने के बाद हमारे पास आएगा a प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस 1 माइनस हम लगाते हैं डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल की प्रोडक्ट, और ये क्या होगी 2। a माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे आया, a माइनस 1 यहाँ पे आया, तो ये मिलके a माइनस 1 का क्या हो गया, क्यूब। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और ये प्रूफ किसके इक्वल करके दिखाना है, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। मैंने बताया था जहां पे 1 1 1 कॉलम पे आता है तो हम रो के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेते हैं, फिर R1 माइनस R2 लेंगे और R2 पे R2 माइनस R3 लेंगे। तो हम चेंज करते हैं इसको, 1 में से 1 गया तो 0, a में से b गया तो a माइनस b, और a स्क्वायर में से जब b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे भी 0, R2 में से R3 को घटाना है, b माइनस c, यहाँ पे फिर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का, b माइनस c b प्लस c, यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमने इसमें देखा कि R1 में से भी a माइनस b कॉमन है और R2 में से भी b माइनस c कॉमन। तो हम लिखेंगे टेक कॉमन a माइनस b फ्रॉम R1 एंड b माइनस c फ्रॉम R2। तो यहाँ पे बाहर आएगा a माइनस b माइनस c। तो क्या आएगा हमारे पास 0 0 1 1 1 c, a प्लस b प्लस c और यहाँ पे c स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम पे 2 0 हैं तो मैं किससे एक्सपेंड यहाँ पे करूंगा, तो एक्सपेंड हम करते हैं एक्सपेंड बाई C1। तो बाहर a माइनस b और b माइनस c, अंदर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे 1 उतार के स्टार्ट करते हैं। रो कॉलम को डिलीट करने के बाद इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो b प्लस c होगी, और माइनस जब इनकी होगी तो माइनस a माइनस b होगी। अब बताइए b से b सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, देखिए a माइनस b माइनस c और c माइनस a, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा वो है 1 1 1। रो के ऊपर है अब की बार, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, नीचे है बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा, और इसके इक्वल हमें प्रूफ करके दिखाना है अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। तो हम इसको फिर वही उसी तरीके से शुरू करते हैं। अब की बार रो के ऊपर 1 1 है तो कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगेंगे, C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C3। तो अब ये आएगा 1 में से 1 गया तो 0, क्योंकि अब की बार C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करना है।
यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हमारे पास अगर हम गामा कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब फिर जीरो आया यहाँ पे, बीटा माइनस गामा, यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो गामा माइनस बीटा। 1 गामा अल्फा बीटा बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि C3 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि C1 के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा माइनस बीटा अगर कॉमन लेता हूं, पर यहाँ पे तो बीटा माइनस गामा है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो टेक कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर, अल्फा माइनस बीटा आएगा और बीटा माइनस गामा आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो चीज बचती है वो क्या है, 0 1 आएगा। यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, गामा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और माइनस अल्फा, 1 गामा अल्फा बीटा। अब मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ किससे, R1 से। तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहाँ पे 1 उतारते हैं, 1 से रिलेटेड रो कॉलम को फाइनल करते हैं यहाँ से डिलीट करके। अब यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट 2/2 का हमारे पास होगा, इसको एक्सपेंड करने का तरीका हमें आता है, डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की। यहाँ पे माइनस गामा है तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, गामा। और ये हमारा आंसर है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ये प्रूफ करना है किसके इक्वल, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A और A प्लस B प्लस C। हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पे, फिर रो के ऊपर 1 1 है तो कॉलम के ऊपर कहानी शुरू होगी, C1 माइनस C2 और C2 के ऊपर C2 माइनस C3। अब यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे A माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, A क्यूब माइनस B क्यूब, तो वो हमारा फॉर्मूला है A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे B माइनस सी, और यहाँ पे फिर फॉर्मूला B क्यूब माइनस C क्यूब का, B माइनस सी B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। और अब ये बिल्कुल सेम 1C क्यूब। अब यहाँ से A माइनस बी कॉमन है C1 में से, और यहाँ से B माइनस सी है C2 में से। तो टेक कॉमन A माइनस बी फ्रॉम C1 एंड B माइनस सी फ्रॉम C2। अब ये कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा हमारे पास A माइनस बी और B माइनस सी। अंदर क्या बचेगा, 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे 1C और C का क्यूब। हम यहाँ किससे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाई R1 से। तो R1 से करेंगे तो 0 का कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पे, तो 1 उतारते हैं सीधा हम। 1 से रिलेटेड रो कॉलम को डिलीट करने के बाद डायगोनल की प्रोडक्ट, ये B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर है, और माइनस में जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB और माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, A माइनस बी B माइनस सी, हमारे पास ये C स्क्वायर माइनस क्या है, A स्क्वायर, तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं C प्लस A C माइनस A। अब हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे BC माइनस AB, यहाँ से B कॉमन ले लेते हैं प्लस का, तो C माइनस क्या आया, A। अब इस पूरी टर्म्स के अंदर से हम C माइनस A को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, C प्लस A और प्लस का B, तो मीन्स A प्लस B प्लस C। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है।
आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।